हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन फिगर देखेंगे। कोई सा भी प्लेन फिगर है अगर आपके पास, तो उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आप उसके पहले थोड़ा सा इसको समझो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर एक तरीके से मैं डिफाइन करूं तो ये आपको इसका जो वैल्यू होगी वो आपको ये बताएगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको किसी गिवन एक्सिस के अराउंड उसको रोटेट करने में वो कितना आपको रेजिस्टेंस ऑफर होगा, या कितना उसे इजीली आप रोटेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, एक्सेलरेट कर पाओगे। ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समझने का एक एग्जांपल के तौर पे देखोगे तो एक टर्म के तौर पे देखिए, अगर कोई बॉडी है, मान लो जो एक ऐसे प्लेन है, एक व्हील की बात करूं, दो व्हील हैं सपोज करो। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। I1 और I2 जो है ये नोटेशन है, I से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं। तो सपोज करिए इसके सेंट्रल एक्सिस के अराउंड जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, उसके अराउंड इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है। और अगर आपको ये पता है कि I1 इज ग्रेटर देन I2, तो आप ये समझ सकते हो कि जो I2 होगा इसको मुझे इसके एक्सिस के अराउंड घुमाने में कम एफर्ट की जरूरत पड़ेगी, ये इजीली रोटेट कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो आप उसे इजीली एक्सेलरेट कर पाओगे, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपैरेटिवली लार्जर होगा उसे आप आसानी से एक्सेलरेट नहीं कर पाओगे, रोटेशनली वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा आपको। ठीक है, तो एक बेसिक सा मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम या ज्यादा होने का क्या मतलब है, तो आप इसे इस तरीके से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, अब इसके मैथमेटिकल मीनिंग को समझते हैं कि अगर मैथमेटिकली मुझे कैलकुलेट करना हो किसी प्लेन फिगर का तो कैसे कर पाओगे। प्लेन फिगर मान लीजिए कोई सा प्लेन फिगर है, जैसा कि ये फिगर में दिया हुआ है। एक प्लेन फिगर है, इसका कुछ एरिया है, मान लो कोई सा एरिया मान लीजिए आप ए है, इसका एरिया ए है। तो अगर मुझे इसका एरिया है ए दी गिवन है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, तो मोमेंट किसी एक्सिस के अबाउट, मान लो एक्स एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है, मैथमेटिकली हम इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ये जो लिखने का तरीका मैं लिख रहा हूँ इसे आप समझिए, आई सफिक्स में एक्स एक्सिस का मतलब हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर मुझे इसका एरिया पता है, इसके सेंटर का डिस्टेंस इस एक्सिस से पता है, मान लो ये वाई है, ये सेंटर है बीच में, और इस सेंटर का डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई है, एक्स एक्सिस से वाई है, तो आप सिंपल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिख सकते हो, वाई स्क्वायर इंटू ए। ये मैथमेटिकल फार्मूला है। ठीक है, इस मैथमेटिकल फार्मूला के थ्रू आप इसे कैलकुलेट करते हो। सिमिलरली अगर मुझे वाई एक्सिस के अराउंड लिखना हो, तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मुझे पता हो, मान लो वो एक्स है, तो मैं कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर इंटू ए। that would be the calculation method, mathematical way to calculate the moment of inertia of a body। ठीक है, इतनी चीज आई थिंक आपको क्लियर होगी। अब इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज वे में देखिए कि कैसे लिख सकते हैं। मान लो कोई बॉडी है, जैसा इस फिगर में आपको दिख रहा है, सिंपल सा इस फिगर को मैं समझा रहा हूँ। इस फिगर में एक इस तरह से कोई इरेगुलर शेप की बॉडी है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है एक्स एक्सिस के अराउंड, जो कि ये दी हुई है, और वाई एक्सिस के अराउंड आपको निकालना है। तो कैसे करोगे इसको निकालने के लिए, हम करते क्या है, हमारा जो है मेथड है वो हम एक छोटे से एलिमेंट को एज्यूम करेंगे किसी डिस्टेंस आर पे। किसी डिस्टेंस आर पे एक छोटा सा एलिमेंट मैं एज्यूम कर रहा हूँ, एलिमेंटल एरिया एज्यूम कर रहा हूँ। इस एलिमेंट का जो एरिया गिवन है वो क्या है, डी ए है। डी ए एक छोटा से एलिमेंट का एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस एलिमेंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से वो गिवन है वाई है, और वाई एक्सिस से इस एलिमेंट के जो सेंटर का डिस्टेंस है वो है एक्स है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है क्या करिए, इस पूरे बॉडी का जो सॉरी इस प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए दोनों एक्सिस के अराउंड। तो हम करेंगे क्या, कैसे निकालेंगे, तो हम अगर इस मोमेंट का, इस छोटे से जो एलिमेंट है हमारे पास, इस एलिमेंट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकाल लेता हूं, तो मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूं पूरे बॉडी के लिए, तो मुझे सारे प्लेन के लिए, तो मुझे प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा। तो यही एक अप्रोच है उसका। तो सपोज करो अगर छोटे से बॉडी का जो एरिया ए है और वाई है, तो ऑब्वियसली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एलिमेंट का, एलिमेंटल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इंटू डी ए, इस टर्म में लिख सकते हो। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में, तो मुझे क्या मिलेगा, पूरे पूरे एरिया के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे इसको डी आई को इंटीग्रेट करोगे तो आई आएगा, इसको इक्वल टू हम क्या लिख पाएंगे, अब जो भी फंक्शन बने आप उसको लिखना है, तो यहाँ वाई स्क्वायर इंटू डी ए होगा। ये हमारा एक जनरल फार्मूला है, किसके लिए है, ये किस एक्सिस के अबाउट लिख रहे हो आप, एक्स एक्सिस के, तो यहाँ पे आप एक्स एक्स लिख दीजिए। ये तरीका है फार्मूला लिखने का जो इंटीग्रेशन के फॉर्म में आप लिखते हो। ठीक है, सिमिलरली आई वाई वाई अगर मुझे लिखना होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी ए, दैट वुड बी द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल वे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने का, और इसे आपको याद कर लेना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बाद में फिर इन्हीं एक्सप्रेशंस को हम जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो बहुत सारे स्टैंडर्ड शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, यूनिट क्या होती है। यूनिट जो होती है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, उसको चलो हम लोग डेरिवेट करते हैं, कैसे निकाल पाओगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू, जैसे एक्स एक्स की बात करूं अगर, इनटू डी ए हुआ, ये था।
सिंपल सा फार्मूला। तो इसको अगर मैं इसमें जो भी टर्म्स हैं उनके मैं यूनिट्स को लिख देता हूँ। जैसे वाई है डिस्टेंस है, तो यहाँ पे सपोज करो मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया है तो एरिया का भी मीटर स्क्वायर होगा। तो अल्टीमेटली आ क्या रहा है, आप देखो m की पावर 4 आ रहा है। यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी एरिया का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल रहे हो तो उसका जो यूनिट होगा वो m की पावर 4 होगा, अगर सारे डायमेंशंस मीटर में हैं। अगर सारे डायमेंशंस m में होंगे तो ये mm की पावर 4 होगा, और अगर सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो cm के पावर 4 होगा। सो इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट द यूनिट्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये चीज यहाँ तक आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। एक तो आपको किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना आना चाहिए, जो कि देखिए आई एक्स एक्स था, और ये वाला है आई वाई वाई, यानी वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इंटीग्रेट किसी भी बॉडी के लिए। ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको डीए पता होगा तो डीए की वैल्यू रख दीजिए, एक्स पता हो तो एक्स की वैल्यू रख दीजिए। आपको एक वेरिएबल मिलेगा, उसी वेरिएबल को वेरिएबल के फॉर्म में क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा। उसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर दोगे लिमिट में, गिवन लिमिट में, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाती है। तो यहाँ तक बहुत बेसिक था, आपको ये चीजें आई थिंक क्लियर होंगी। अब आ जाइए स्टैंडर्ड फिगर्स की बात करते हैं हम लोग। उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टैंडर्ड फिगर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन फिगर, सॉरी रेक्टेंगल है। ओके, तो सबसे पहला जो मेरा फिगर है वो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल एक स्टैंडर्ड फिगर होता है, बहुत सारी जगह पे आपको मिलेगा। तो सबसे पहले उसे हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो सपोज करिए कि एक रेक्टेंगुलर प्लेन, आपको रेक्टेंगल प्लेन मिला हुआ है। ये आपका जो, इसको मैं रेड कलर से बाउंड्री कर रहा हूँ, दैट इज योर प्लेन। इसकी डेप्थ दी हुई है यहां से लेके यहां तक डी दिया हुआ है। इसका जो विड्थ दिया हुआ है दैट इज बी। ठीक है, इसकी चौड़ाई जो है आपकी क्या है, बी है। अब आपसे कहा जा रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के, सेंट्रोइडल एक्सिस से मतलब है जहां से सेंट्रोइड पास कर रहा हो। इसका सेंट्रोइड कहां से, इसके बीच से पास करेगा। यानी कहां पे डिस्टेंस से अगर मैं बात करूं तो d/2 डिस्टेंस पे, और इधर से करूंगा तो b/2 पे। तो ऑब्वियसली इनका जो सेंटर होगा वो ये होगा, जहां से ये लाइंस पास कर रही हैं, ये आपका क्या होगा, सेंट्रोइडल एक्सिस होगा। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये सेंट्रोइडल एक्सिस होगा। अब आपको करना क्या है, हमें इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आप कैसे करोगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप यहाँ पे एज्यूम करूंगा। इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे सपोज करिए पिंक कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला एक छोटा सा स्ट्रिप मैंने एज्यूम करा है। कितने डिस्टेंस पे, वाई डिस्टेंस पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ एक्स एक्सिस से। ये एक्स एक्सिस हुआ, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस है, ध्यान रखना इसके सेंट्रोइड से पास कर रही है। यहाँ से वाई डिस्टेंस पे एक आपने स्ट्रिप एज्यूम कर लिया, ये वाली स्ट्रिप। इस स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो डी वाई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका मोमेंट निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले, इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट। फिर आपको उस जो एक्सप्रेशन आएगा उसको मुझे इंटीग्रेट कर देना है इस लिमिट के लिए। ओके, तो सेम चीज करते हैं। सबसे पहले आपने जो एज्यूम करा वो सब कर लिया, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंटल स्ट्रिप अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस वो हम निकालने की कोशिश करेंगे एक्स एक्स के अबाउट। जब एक्स एक्स के अबाउट आप सेंट्रोइडल एक्सिस को निकालोगे तो उसको कैसे लिख सकते हैं उसे हम लोग देखते हैं। देखो, इस स्ट्रिप के लिए बात हो रही थी, तो इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा, इसका एरिया चाहिए मुझे, इस स्ट्रिप का एरिया चाहिए, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से चाहिए। तो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस दी हुई थी, वाई दी हुई है। इसका एरिया क्या होगा, जो विड्थ है और डी वाई थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया निकल के आ जाएगा। तो मैं अगर एक्सप्रेशन लिखूं आई एक्स एक्स, तो ये कैसा होगा, वाई स्क्वायर इंटू डी ए। ये होना चाहिए सभी को, ये सभी लोग लिख सकते हैं। यहाँ वाई स्क्वायर इंटू डी ए की जगह पे क्या लिखूंगा, जो इसकी थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक बी है गिवन है, और इसकी चौड़ाई कितनी है डी वाई, तो बी इंटू डी वाई यहाँ पे लिख दिया गया। अब आप देखो, जब आपको ये मिल गया, ये इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर मैं मुझे पूरे पूरे रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, इसको लिमिट से, जो इसकी लिमिट है वहां तक इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। लिमिट क्या है, माइनस में इधर माइनस डी/2 है और ऊपर की तरफ डी/2 है। ठीक है, तो लिमिट है माइनस डी/2 और डी/2 इसकी लिमिट है। इंटीग्रेशन में आपने सारे फार्मूले रख दीजिए। यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसे बाहर लीजिए, जैसे बी कांस्टेंट है तो बी बाहर हो जाएगा। एक्सप्रेशन में आपके वाई स्क्वायर डी वाई होगा, इंटीग्रेट करोगे तो वाई क्यूब बाई 3 आ जाएगा। इसमें लिमिट की जो वैल्यूज है उनको पुट करिए, तो फाइनली आपके पास जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे ये आता है आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स इक्वल टू बी डी क्यू बाई 12। ये आपका फार्मूला निकल के आ जाता है, जो कि एक रेक्टेंगुलर प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। इसी तरीके से अगर आपको, अब ये कैसे, देखो इस फार्मूले को भी रीड करना सीखिए। अगर मैं आई एक्स एक्स की बात करता हूं, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल में पहला टर्म होगा, यानी बी क्या है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी एक्स एक्सिस के जो पैरेलल होगा उस टर्म को पहले लिखोगे, उसके बाद जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा उस टर्म को लिखोगे, उसका क्यूब लोगे अपॉन 12 करोगे तो फार्मूला निकल के आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे वाई वाई के लिए लिखना होगा तो क्या होगा, वाई वाई एक्सिस के पैरेलल में जो डायमेंशन होगा उसे पहले लिखोगे। तो कौन सा है वाई वाई एक्सिस के पैरेलल में, डी है, तो डी पहले लिखूंगा,
परपेंडिकुलर कौन सी है, बी है, तो बी जो परपेंडिकुलर है उसका क्यूब करिए अपॉन 12 करिए, तो आई वाई वाई के लिए ये फार्मूला हो जाएगा। तो ये दो स्टैंडर्ड फार्मूला है किसी भी रेक्टेंगुलर सेक्शन का, अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं और उसकी विड्थ और डेप्थ दी हुई है, हाइट दी हुई है, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम उसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाते हैं। तो आई थिंक ये चीज आप याद रखोगे और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड फिगर की तरफ चलते हैं। ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है। ट्राइंगल के डायमेंशंस में शो कर दे रहा हूं, ये आपका दिया हुआ है ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की हाइट दी हुई है h, इस ट्राइंगल का विड्थ दिया हुआ है b, ओके, दिस इज b, ये आपका a है, b है और c मान लो यहाँ पे नाम है। ये एक ट्राइंगल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से निकालना है, इसके बेस के अबाउट निकाल दीजिए, हमारे लिए इजी होता है, पहले हम बेस के अबाउट निकालेंगे। बेस कौन सा है, ab के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा अप्रोच क्या होगा, मैं सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा और फिर उसको जो है मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा इस पूरे एरिया के लिए, इसकी लिमिट में। तो सबसे पहले मैं क्या एज्यूम करने वाला हूँ, एक छोटा सा स्ट्रिप मैंने एज्यूम किया, कहां पे एज्यूम किया, y डिस्टेंस पे एज्यूम किया। देखो यहाँ पे गिवन भी है, यहाँ पे मैं दोबारा भी लिख रहा हूँ, तो y डिस्टेंस पे एज्यूम किया छोटा सा स्ट्रिप, जिसकी जिसकी चौड़ाई दी हुई है, कितनी रखी हुई है, dy इसकी चौड़ाई है, मतलब थिकनेस है, और इसकी जो बेस है वो दिया हुआ है b1, ये मैंने एज्यूम कर लिया, b1 इसका बेस है। तो अब मुझे अगर इस स्ट्रिप का एरिया लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, dy इंटू b1, ये हमारा इसका एरिया हो जाएगा, इस स्ट्रिप का एरिया। अगर एरिया लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब हमारे पास बिल्कुल हमें फार्मूला सिर्फ यूज करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो फार्मूला यूज करने के लिए हमने हमने क्या करना है, एरिया लिखना है। तो एरिया मैंने अभी बताया कि डी ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, b1 dy के बराबर होगा। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ b1 जो हमने एज्यूम किया है, यहाँ कोई गिवन नहीं था, तो अगर b1 को गिवन डायमेंशंस के टर्म में ले आते हैं तो मेरे लिए काम इजी हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले b1 को निकालने का ट्राई करूंगा। तो b1 को निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये एक ट्रायंगल है, इसमें सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो मान लो ये a है, ये b है, ये c है, इससे मान लो d है और इसे मान लो e। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, कौन से ट्रायंगल देखे, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से, सी डी ई एक ट्रायंगल हो गया, एंड एक ट्रायंगल आपके पास हो गया ए बी सी, एक ट्रायंगल ये हो गया। इन दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो इनके साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो अब इनके साइड्स का रेशियो लेते हैं, तो मैं b1 अपॉन, जैसे b1 बेस है इसका, तो बड़े वाले ट्रायंगल का भी बेस ले लो, उसका b है, इसको बराबर लिख सकता हूं, इसकी पूरी हाइट कितनी है h, और यहाँ वाली जो हाइट होगी वो कितनी होगी भाई, h माइनस वाई कर देंगे, तो h माइनस वाई अपॉन h, ये हमारा रेशियो हम लिख सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल के लिए। तो यहां से मेरे पास एक टर्म निकल के आ जाएगा, b1 इक्वल टू h माइनस वाई अपॉन h इंटू बी, ये फार्मूला आ जाता है b1 का, b1 के कैलकुलेट करने के लिए। ओके, सो इस चीज को मैं क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा फाइनल एक्सप्रेशन में, यानी जो हमारा एरिया है, एरिया के जो b1 टर्म है उसकी जगह पे ये वाला टर्म रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप रिप्लेस करोगे तो फाइनली जो आपका टर्म बन के आ जाएगा, मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूं, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे यहां तक, देख ठीक है। अब आप देखो, इस चीज को पूरा हटा दे रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है आई थिंक, अभी फिलहाल के लिए आपको गिवन है, बस मैं रिपीट कर रहा था। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जब मैंने जैसे b1 आपके पास आ गया, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, इस b1 के एक्सप्रेशन को मुझे अपने जो स्ट्रिप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें पुट करना है। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्ट्रिप का निकालिए, स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकालूंगा तो डी आई इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू डी ए होगा, ठीक है। y की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, वाई स्क्वायर लिखा, डी ए की जगह पे मैंने जो आपने एरिया निकाला था, ये वाला एरिया निकाला था, इसको आप यहाँ पे पुट कर दिया, आपने पुट करा तो ये एक्सप्रेशन आया वाई स्क्वायर इंटू b1 इंटू डी ए। b1 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो b1 की जगह पे इसको रख दो, जो ये एक्सप्रेशन आया था b1, इसको रखोगे तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जा रहा है, वाई स्क्वायर इंटू, इसको मैं लिखता नहीं हूं ताकि आप समझ में आए, आप देखो वाई स्क्वायर आ गया इंटू जो b1 की वैल्यू है वो लग दी आपने, डी वाई लग दी। अब आपके पास क्या गया, एलिमेंटल जो स्ट्रिप है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास है। अब मुझे पूरे ट्रायंगल के लिए निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दूंगा किस लिमिट में, जो आपके पास यहाँ फिगर में अवेलेबल है। ओके, सो यहाँ पे देखो हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं, ए बी के अबाउट निकाल रहे हैं, तो आई ए बी इक्वल टू, ये ए बी है, बेस है, तो इस बेस के अबाउट मैंने इसका निकाल दिया था, इस छोटे जो स्ट्रिप था इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल लिया, उसका एक्सप्रेशन ये आया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको इसको इंटीग्रेट करता हूं जीरो से लेके एच तक, तो पूरे ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अबाउट निकल के आ जाएगा, यही चीज हमें चाहिए, हमारा मकसद है। तो आई ए बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करिए जीरो से लेके ए तक, जीरो से लेके एच तक, पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखिए और फिर उसे आप इंटीग्रेट कर दिए टर्म वाइज। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनल लिमिट्स की वैल्यू जब आप पुट करोगे, ये सब इंटीग्रेशन मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये आपसे एज्यूम करेंगे, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आई इक्वल टू ए बी, सॉरी मैं लिखना ठीक नहीं है, तो यहाँ पे बस मैं मार्क करता हूँ आई ए बी इक्वल टू दिस। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद, ये जो जो लिमिट्स है उनको पुट करने के बाद आपके पास एक्सप्रेशन आता है बी एच क्यूब बाई 12। बी एच क्यूब बाई 12 क्या है, आई ए बी, यानी ए बी लाइन के अबाउट इस ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
किसका? ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ट्रायंगल में ए बी कौन सा है? बेस है, तो बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको लिखना है तो ये एक्सप्रेशन आएगा, इसे भी हमें याद रखना है, इसका बार बार यूज हमें मिलेगा आगे चल के। ये भी एक स्टैंडर्ड फिगर है, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हो। नाउ वी कैन मूव टू दी नेक्स्ट फिगर, स्टैंडर्ड फिगर। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फिगर जो है वो क्या है आपका? एक ये शायद जो है स्टैंडर्ड फिगर जो हमारे पास है, ये है आपका एक सर्कुलर प्लेट है या सर्कुलर प्लेन है। सर्कुलर प्लेन है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इसको क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या क्या करा जाएगा? छोटा सा सर्कुलर स्ट्रिप यहाँ पे एज्यूम करेंगे। सर्कुलर स्ट्रिप कहाँ पे एज्यूम करोगे? थीटा एंगल पे। जैसे ये मैं इसको यहाँ फिर से बना दे रहा हूँ, परमानेंटली मार्क हो गया है तो कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ से आर डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप को एज्यूम कर रहा हूँ, सर्कुलर स्ट्रिप को। ये स्ट्रिप हुआ। इस स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो डी आर है। किस डायरेक्शन में? रेडियल डायरेक्शन में। ये जो सर्कुलर स्ट्रिप है वो सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है वो डी थीटा है। यानी मैं इसको थोड़ा सा क्लियर बना दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। यानी जो हमारा स्ट्रिप जो आपने एज्यूम करा है, ये स्ट्रिप जो है ये सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है? सेंटर ये हुआ, ये यहाँ पे डी थीटा हुआ, डी थीटा यहाँ पे हुआ, ये थीटा एंगल पे है, और ये आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर गिवन है, और इसकी जो थिकनेस दी हुई है ये मैंने अभी बताया आपको, ये डी आर है। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो, इस स्ट्रिप का एरिया निकालना हो जो कि इतना है, तो मुझे क्या करना हो? मुझे आर की लेंथ पता होना चाहिए और थिकनेस पता होना चाहिए। आर की लेंथ क्या हो जाएगी? आर इंटू डी थीटा, यानी ये वाली जो लेंथ होगी वो आर डी थीटा हो जाएगी, और ये डी आर है ही है। तो इस एलिमेंट का एरिया मुझे कैसे लिख सकते हो? डी ए इक्वल टू आर डी थीटा इंटू डी आर, ये हो जाएगा। इसी का बस अब क्या करना है आपको? इसी एलिमेंटल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सेंट्रोइडल डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट। ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है या डायमेट्रल एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप निकालोगे तो फार्मूला जो हमारा सबसे बेसिक फार्मूला होता है उसको सबसे पहले हम यूज करेंगे। हमारा जो बेसिक फार्मूला होता है वाई स्क्वायर इंटू डी ए होता है। तो वाई कितना है यहाँ पे? इस फिगर में आप देखोगे तो एलिमेंटल स्ट्रिप ऐसा है, ऐसा है। इसका अगर आप एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए होगी। ये लेंथ मुझे पता है, ये आर है। एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। तो ये वाले डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आई थिंक ये आप सभी लोग निकाल सकोगे, ये आर साइन थीटा हो जाएगा। इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। तो वाई की जगह पे आर साइन थीटा का स्क्वायर लिखोगे, आर साइन थीटा लिखोगे, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और डी ए की जगह पे आर डी थीटा इंटू आर लिखोगे। यही चीज किया गया है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट इसको ओपन करके थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये टर्म आ जाएगा। अब मुझे पूरे सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? इस एक्सप्रेशन को पूरे सर्किल के लिए इंटीग्रेट करना होगा। लिमिट्स क्या होंगी? यहाँ दो वेरिएबल हैं तो दो लिमिट्स हैं। एक तो रेडियस के लिए है, वो 0 से लेके आर होगा, और एक जो है एंगल के लिए है वो 0 से लेकर 2 पाई होगा, ठीक है। तो दो लिमिट्स हैं। इस एक्सप्रेशन को आप क्या करिए, पूरे एक्सप्रेशन को इसके इस लिमिट के अंडर में आप इंटीग्रेट कर दीजिए। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो फाइनली आपके पास जो एक्सप्रेशंस आएंगे उनको लेकर हम डिस्कशन करते हैं। देखो, जब हमने इन्हें इंटीग्रेट किया, इस टर्म को ये इंटीग्रेशन किया गया है, तो आप एक बार इसे देख लेना। ये बेसिक है, इंटरमीडिएट का है, तो आप सिंपल जो है इसे इंटीग्रेशन कर सकते हो। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स को जब सारे पुट करोगे तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा पाई आर की पावर 4 अपॉन पाई आर की पावर 4 अपॉन 4। ये रेडियस के टर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, यानी आई एक्स एक्स फॉर सर्किल जो निकल के आया वो हो गया पाई आर की पावर 4 अपॉन 4 हुआ। ये एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन आपको हर जगह जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा सर्कुलर प्लेन के लिए वो डी के फॉर्म में मिलेगा, तो हम यहाँ पे डी का फॉर्म रख देते हो। आर की जगह पे क्या लिख सकते हो? डी बाई 2 रख सकते हो, इसे टी 4 कर दीजिए, अपॉन 4 है तो आपका निकल के आ जाएगा पाई डी की पावर 4 अपॉन 64। ये एक्सप्रेशन आएगा, यानी आई एक्स एक्स जो होगा वो क्या निकल के आ जाएगा? पाई डी की पावर 4 अपॉन 64 आ जाएगा। तो फाइनल आपने एक सर्कुलर प्लेन के लिए निकाल के देखा कि कैसे हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्लियर? इतनी चीजें आई थिंक हमारे पास हो। चूंकि जो सर्किल है वो सिमिलर है, मतलब क्या है, वो एक सिमेट्रिकल है, तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका एक्सप्रेशन सेम आएगा। यानी यहाँ जो आई एक्स एक्स है यही बराबर होगा आई वाई वाई के। तो ये चीज भी अपने दिमाग में रखिए, चाहे वो आई आई वाई वाई के अबाउट निकालें, या फिर आई एक्स एक्स के अबाउट निकालें, या फिर इस लाइन के अबाउट निकालें, या इस लाइन के अबाउट निकालें, हमेशा जो एक्सप्रेशन आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा। क्लियर है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला आपके सामने है। क्लियर? तो आपने जो स्टैंडर्ड फिगर था, यानी आपके पास रेक्टेंगल थे, आपने जो है ट्राइंगल का देखा और सर्कुलर प्लेन का देखा। अब एक टर्म आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो अगर किसी प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस, मान लो कोई प्लेन है और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालते हो, तो उसे ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। कैसे निकालोगे? जैसे देखो कि मान लो एक हमें इरेगुलर शेप का प्लेन दिया हुआ है, इस प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप वाई एक्सिस के अबाउट जानते हो, ये कौन सा हुआ, और एक्स एक्सिस के अबाउट आप यहां से निकालोगे। इन दोनों का आपको पता है, यानी ये क्या है? आई वाई वाई है और इधर आई एक्स एक्स है।
यानी यहाँ पे इसकी हेल्प से निकालोगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इस ओ पे जो परपेंडिकुलर लाइन है, ओ पे परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी भाई, जेड होगी। ओ पे परपेंडिकुलर लाइन जेड एक्सिस होगा। अगर मैं जेड एक्सिस के अबाउट निकालता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एलिमेंट का, इसी प्लेन का, तो वो कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उससे ही हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। पोलर यानी परपेंडिकुलर एक्सिस, इस एरिया पे परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा होगा, जेड एक्सिस होगा। तो जेड एक्सिस के अराउंड अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालते हो तो कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको बोलेंगे। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया इज कॉल्ड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट मे बी डिनोटेड बाय जे। इसको ध्यान रखना, कई जगह पे इसको जे से डिनोट करते हैं मैक्सिमम केसेस में, तो आई जे जे या फिर आई जेड जेड भी करते हो तब भी उससे समझ में आता है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है समेशन के फॉर्म में, यानी मतलब कोई सभी नंबर ऑफ टर्म्स हो उससे हमसे मतलब नहीं है, बट आप ये बेसिक टर्म समझिए कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं। ठीक है, अब अजय रेडियस ऑफ गायरेशन, ये रिवर्स डायरेक्शन में आपको एक चीज समझाएंगे यहाँ पे कि ये इसका क्या मतलब हुआ। रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है उसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। मान लो कोई बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया हुआ है एक एक्सिस के अबाउट, मान लो ये एक्स एक्सिस है, इसका एरिया ए दिया हुआ है, और इसका इस एरिया के सेंटर से जो डिस्टेंस दी हुई है वो मान लो दी है के। ठीक है, तो मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, के स्क्वायर इंटू ए लिखूंगा। और अगर आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मुझे के क्या है, के जो है डिस्टेंस है इसके सेंटर से और जिसके अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, तो के इक्वल टू मैं लिख सकता हूं आई अपॉन ए का अंडर रूट। तो के क्या एक्चुअली है, क्या के इज द रेडियस, मतलब जिसके अबाउट घूमना है। ऑब्वियसली ये चीज अगर घूमेगी तो के किस तरह काम करेगा, एक रेडियस की तरह काम करेगा। तो के जो रेडियस आपका निकल के आता है इस एक्सप्रेशन से, इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। यानी किसी एक्सिस के अबाउट किसी बॉडी के घूम रही है अगर मान लीजिए, तो उसके जो सेंट्रॉइड है वहां से उस एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। और रेडियस ऑफ गायरेशन को इस तरीके से निकाला भी जा सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर देखूं, मान लो सर्कल का निकालना है, तो सर्कल का निकालने के लिए मुझे क्या है, इसका एरिया पता होना चाहिए, इसका आई पता होना चाहिए, इसके सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट। तो सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अभी आपने निकाला है पाई डी की पावर 4 अपॉन 64, और एरिया क्या हो जाएगा पाई डी की स्क्वायर अपॉन 4 ये होता है। तो अगर मैं कहूं कि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालिए तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जी अपॉन ए। तो आई जी अपॉन ए, तो आई जी की जगह पे क्या लिखोगे आप, पाई डी की पावर 4 अपॉन 4 अपॉन पाई डी स्क्वायर बाई ए, पाई डी स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट। इसको कट पिट करोगे, जब इसे सॉल्व करोगे तो फाइनली आपके पास पाई डी सॉरी डी बाई 8 के करके कुछ आएगा एक्सप्रेशन। तो ये आपका क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। किसके केस में, एक सर्कुलर प्लेन के केस में जिसका डायमीटर डी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन है जिसको आप यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है, इन थ्योरीज को भी देख लेते हैं। जो थ्योरी है ये आपको कुछ और फैसिलिटी देती है, कहीं पर्टिकुलर केस में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वहां बड़ा हेल्प होता है आपको इस थ्योरीज के बारे में। दो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और दूसरी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है इसको हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, नाम से ही पता है कि कुछ परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट बात होने वाली है। ओके, तो जैसे मान लो जी कोई एक एरिया है, ये इरेगुलर एरिया है, ये वाला जो आपको दिख रहा है एक इरेगुलर एरिया है। इसके सेंटर का जो सेंटर है उसकी डिस्टेंस दी हुई है एक्स वाई एक्सिस से, और y दिया हुआ है x एक्सिस से, गिवन है। और अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जेड एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस कहां पे होगा, ये होगा मान लो जेड एक्सिस, ये ऐसे होगा, ये जेड एक्सिस होगा। और आपसे कहा जा रहा है इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट निकालो, तो कैसे लिखूंगा, आई जेड जेड लिखूंगा। आई जेड जेड का मतलब हुआ कि जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई जेड जेड इक्वल टू कैसे हम लिख सकते हैं, अगर मुझे आई एक्स एक्स पता है या और मुझे आई वाई वाई पता है तो इन दोनों को बस ऐड कर दीजिए, तो आपको उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाता है। और यही जो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, यानी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट किसी एरिया के परपेंडिकुलर एक्सिस पे अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो बचे हुए दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो बस उनको डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मिल जाएगा। यही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है। क्लियर है, यानी आपका कोई से भी हो, जैसे और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास सर्किल है, इस सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सभी को पता है आई एक्स एक्स पता है, पाई डी की पावर 4 अपॉन 64। और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका डायमीटर गिवन है, ध्यान रखना इसका डायमीटर कैपिटल डी दिया हुआ है। तो वाई एक्सिस के अबाउट भी यही सेम फार्मूला होगा, तो वाई एक्सिस के अबाउट हो जाएगा पाई डी की पावर 4 अपॉन 64। अब मेरे पास आई एक्स एक्स पता है, आई वाई पता है। अब किसी ने कहा कि भाई आप एक काम करो, इसके सेंट्रॉइड यानी जो जेड एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। तो जेड एक्सिस कैसा है, ये इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो आई जेड जेड मुझे निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा, कुछ मत करिए, आप सिंपल सा एक्स आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई जो भी आपका निकल के आया उसको जोड़ दीजिए, तो आपको आई जेड जेड निकल के आ जाएगा। यही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपको बताता है। इसका प्रूफ कैसे है वो भी देख लेते हैं।
बहुत सिंपल सा प्रूफ है, मैंने आपको भी उसका लिटरल मीनिंग समझाया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया अबाउट perpendicular axis perpendicular to its plane to any point O is equal to the sum of moments of inertia about any two mutually perpendicular axes through the same point O and lying in the plane of area। देखो ये एक रेगुलर शेप दिया हुआ है, मान लो एक इरेगुलर शेप दिया हुआ है, इसमें एक एलिमेंटल एरिया मैंने डी ए ज्यूम कर लिया, उसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से एक्स है और एक्स एक्सिस से वाई है, और क्या करना है मुझे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके परपेंडिकुलर एक्सिस से निकालना है, यानी जेड एक्सिस से निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, आई जेड जेड इक्वल टू क्या होगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई है। आप क्या करिए, यहाँ पे मुझे अगर निकालना है तो मैं पहले सबसे पहले देखो ये हमारा तो थ्योरम है, इस थ्योरम को हम यूज कर रहे हैं। अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालना हो, जेड एक्सिस के अबाउट निकालना हो, तो सबसे पहले मैं एलिमेंटल एरिया डीए है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। मान लो ये आर डिस्टेंस पे है, इसका सेंट्रॉइड है, जो एलिमेंटल एरिया है उसका डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस से क्या है, आर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा आई जेड जेड इक्वल टू समेशन ऑफ और इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली आर स्क्वायर इंटू डी ए, यही तो लिखना होगा, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो आर की जगह पे क्या लिख सकते हो, आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आर क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, और ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी ए लिखोगे। अब इसको ओपन कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी ए प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी ए, इस तरीके से लिख सकते हो। अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर डी ए क्या है, एक्स स्क्वायर डी ए जो है ये आपका आई वाई वाई है, और वाई स्क्वायर डी ए क्या है, आई एक्स एक्स है। तो यही तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कह रहा था कि आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट निकालनी है, तो आप उनके जो दो म्यूचुअली दूसरे जो अदर म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, अगर उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप ऐड कर देते हो तो वो डायरेक्टली आपको मिल जाती है। यही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट वाला थ्योरम जो है उसको देख लेते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको क्या देता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम नाम से ही पता चल रहा है कि अगर मुझे किसी बॉडी का, मान लो ये बॉडी है, इस बॉडी का कोई सी पहले मैं बॉडी ले रहा हूं, मान लो कोई बॉडी है, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मान लो मैं जी से आई जी से डिनोट कर रहा हूँ, ये सेंट्रोइडल एक्सिस का मतलब ये वाली एक्सिस, यानी यही सेंटर से जो पास हो रही है उसके एक्सिस के अबाउट। और आपसे कहा जाए कि आप एक दूसरी लाइन जो कि सेंट्रोइडल एक्सिस से पैरेलल है, और उस लाइन का नाम है ए बी, जो कि पैरेलल है किसके, सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, तो आपको इस केस में पैरेलल एक्सिस थ्योरम हेल्प करेगा। बशर्ते आपको क्या पता होना चाहिए, ये वाली डिस्टेंस होना चाहिए कि दोनों पैरेलल जो लाइन है इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। मान लो ये एच है, तो अगर मुझे लिखना हो आई ए बी, तो मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो मैं इसके खुद के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो लिखूंगा, प्लस इसका जो एरिया है, मान लो इसका एरिया ए है तो ए लिखूंगा, इनटू जो ये डिस्टेंस है इसका स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा यही जो है परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और यही बार बार यूज हुआ है। यानी कहीं पे भी अगर आपको स्टैंडर्ड सेक्शन है, मान लीजिए रेक्टेंगल है, तो इसका स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको पता है इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। तो अगर मुझे कहीं और निकालना हो, मान लीजिए यहाँ पे निकालना है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वाली डिस्टेंस अगर मुझे पता होगी तो मैं बड़ी आसानी से इस लाइन के अबाउट इस प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, किसकी हेल्प से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। यहाँ तो किसी भी पैरेलल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की फैसिलिटी दे देता है ये थ्योरम आपको। तो ये बड़ा काम का थ्योरम है, और कहीं पे भी अगर स्टैंडर्ड सेक्शन है तो उनका उस बॉडी से कहीं पे भी अगर कोई पैरेलल लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हो तो ये थ्योरम आपको काफी हेल्प करेगी। क्लियर है ये चीजें? तो आपके पास दो थ्योरम थी, बहुत आसान सी थ्योरम है, नोट्स आपके सामने हैं, बस आप इसे समझते जाइए और एक बार रीडिंग कर लीजिए, आपको जो है काफी क्लैरिटी मिलेगी। इसके बावजूद मेन जो आपको काम करना है वो है आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैथमेटिक्स है, इतनी आसानी से आपके दिमाग में तुरंत नहीं आएगा, कुछ लोगों को क्या जाता है, बट आपको अगर नहीं आ रहा है तो बार बार प्रैक्टिस करिए, चीजें आपके दिमाग में अपने आप आने लगेंगी। अब जो हमने थ्योरम पढ़े हैं उसमें बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस है, उनको देखते हैं। जैसे आपको कहा गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स है, मतलब आपसे कहा जाए कि जैसे एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे गिवन है, एक रेक्टेंगल गिवन है, ये इसका विड्थ बी दिया हुआ है ये, और इसकी डेप्थ दी हुई है डी, यानी यहां से लेके यहां तक जो दिया हुआ दैट इज योर डी। ओके, अब आपसे कहा जा रहा है कि आप लाइन ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। ए बी तो इसके सेंट्रोइड से तो जा नहीं रहा है, तो ये क्या हुआ, लेकिन ये पैरेलल है इसके सेंट्रोइडल लाइंस के। सेंट्रोइडल लाइन कौन सा है, ये वाली लाइन सेंट्रोइडल है, इससे पैरेलल ए बी है। तो अगर मुझे से कहा जाए कि इस पूरे शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए आई ए बी के अराउंड, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा, आई ए बी, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैंने बताया था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपको किसी पैरेलल एक्सिस के जो सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, उसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके खुद के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, प्लस उस स्ट्रिप का एरिया पता होना चाहिए, इनटू
उसके सेंट्रोइडल एक्सिस जिसके पैरेलल में वो लाइन है, जैसे ए बी किसके पैरेलल में, एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, इसके सेंट्रोइडल एक्सिस जो है वो है एक्स एक्स वाला, ये वाला। तो यहाँ से जिसके अबाउट आपको निकालना है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, कितनी डिस्टेंस है, d/2 डिस्टेंस है, तो यहाँ d/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए और यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब मुझे बताइए सर, IG क्या होता है, इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट क्या होता है, मैंने बता रखा है। इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा तो इस एक्सिस के पैरेलल में कौन सी डायमेंशन है, बी है, तो सबसे पहले बी लिखोगे। इसके परपेंडिकुलर कौन सी है, डी है, तो BD³/12 ये फार्मूला था, प्लस एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू डी, तो B इंटू डी मैंने लिखा, और D²/4 ये हमारा सिस्टम हो गया। अब इसको आप अगर थोड़ा सा सॉल्व करते हो तो BD³/12 इधर हो गया, प्लस BD³/4 इधर हो गया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंपली दोनों तरफ सेम है, तो अब इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 12 लिख दीजिए। एक सेकंड में आपको थोड़ा सा और नीचे फाइनल एक्सप्रेशन पे ही ले जाता हूँ, आप इसको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, मान लीजिए 12 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ BD³ + 3 3BD³ ये हुआ, इसको ऐड कर दीजिए तो 4BD³/12 हुआ। 4 से ये 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे IAB की जो वैल्यू आएगी हो जाएगी BD³/3। तो ये एक्सप्रेशन फाइनली आएगा अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन का आप AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। यहाँ यूज क्या किया आपने, यहाँ पे हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन क्या था, AB रेक्टेंगुलर जो सेक्शन दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन जो गिवन है सामने, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB के अराउंड निकालना था। AB क्या था, बेस से उसका जो बेस था उससे इसका ये वाला, इसके अराउंड आपको निकालना था। हमें पता किसके अराउंड है, इस एक्सिस के अराउंड और इस एक्सिस के अराउंड। तो यहाँ पे हमने यूज कौन सा थ्योरम किया है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। आप नोट्स में भी देख सकते हो, वही सेम चीज की गई है, तो आप इसे एक बार अपने से खुद सॉल्व करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा अलग है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक हॉलो सेक्शन दिया हुआ है, यानी जहां पे ये लाइंस आपको सेक्शन लाइन दिख रही है, यहाँ पे केवल प्लेन है, बाकी वो बीच में जो है वो होल है और इसके साइड में कुछ नहीं है। तो आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बहुत सिंपल सा हम लोग रूल इस्तेमाल करेंगे। किसके अबाउट लिखना है, सपोज करो IXX के अबाउट लिखना है, तो IXX के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो सबसे पहले देखो, हम चाहें तो इस पूरे होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले लिखिए। इस होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखोगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल में कौन सी विड्थ है, B दिया हुआ है, तो B पहले लिखोगे। B इसके ऊपर में यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, D है, तो कैपिटल D है, तो कैपिटल D³/12 हुआ, यानी हमने किसका लिख दिया, पूरे बॉडी का लिख दिया, ऐसे पूरे बॉडी का लिख दिया। लेकिन यहाँ बीच में तो बॉडी है ही नहीं, तो उसको माइनस कर दो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें से माइनस होना है, तो क्या होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बार हम लोग ट्राई करके इसको हटाते, देखो बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो सबसे पहले आप इसका लिख के माइनस कर दीजिए। जब है नहीं तो उसका भी मोमेंट इनर्शिया आपने पहले एक्सप्रेशन में तो कैलकुलेट किया ना, इस वाले एक्सप्रेशन में पूरा है, लेकिन मुझे इस चीज को माइनस करना है, बीच वाला जो है ही नहीं। तो बीच वाले के लिए लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मान लो B विड्थ दिया हुआ है जो कि गिवन है, ये B विड्थ गिवन है। तो सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट पैरेलल कौन था, B डायमेंशन, तो B पहले लिखेंगे। ये वाली डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो D दी हुई है, तो BD³/12 ये फार्मूला लिखोगे। तो फाइनली जो आपके पास आएगा 1/12 इंटू BD³ - BD³ ये एक्सप्रेशन आएगा आपका IXX अगर आपको निकालना है इस कट सेक्शन के लिए। तो इस तरीके से भी आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। ये तरीका है कैसे आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिसमें बीच में से मटेरियल या पोर्शन काट लिया गया हो, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा वे है, जो चीज है ही नहीं उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पहले वाले में किया है। तो अच्छा एक चीज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है, तो आपको कोई भी इसमें जो है अगर कोई चीज अननोन है यानी जो मिसिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे माइनस करके आराम से आप निकाल सकते हो। तो ये आपका एक जनरल वे था। हमने अभी कुछ क्वेश्चंस भी देखे, कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स भी देखे जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चारों तरफ देखा, कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं, उनके बेसिक मैथमेटिकल फार्मूले देखे, आपको याद रखने हैं और उनके एप्लीकेशंस को सीधे सीधे आपको सॉल्व करना है। एक और एग्जाम्पल है बट इसको भी हम लोग देख लेते हैं या नेक्स्ट उसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।